नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बलिया से गरीबों में मुफ्त गैस कनेक्शन वाली उज्ज्वला योजना की शुरुआत कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। बातें भी बहुत होती है। हमने आने के बाद एक श्रम सुविधा पोर्टल चालू किया, जिसके तहत 8 महत्वपूर्ण श्रम कानूनों को एकत्र करके उसका सरलीकरण करने का काम कर लिया। पहली बार देश के श्रमिकों को एक लेबर आइडेंटिटी नंबर LIN ये नंबर दिया गया, ताकि हमारे श्रमिक की पहचान बन जाए। इतना ही नहीं, हमारे देश के श्रमिकों को पूरे देश में अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो, इसलिए NCSP इसकी हमने एक नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल इसकी शुरुआत की, ताकि जिसको रोजगार देना है और जिसको रोजगार लेना है, दोनों के बीच एक सरलता से तालमेल हो सके। भाइयों बहनों, बोनस का कानून हमारे देश में सालों से बोनस का कानून ये था कि 10,000 रुपये से अगर कम आवक है और कंपनी बोनस देना चाहती है तो उसी को मिलेगा। आज के जमाने में 10,000 रुपये की आय एक कुछ नहीं होती है, और उसके कारण अधिकतम श्रमिकों को बोनस नहीं मिलता था। हमने आकर के निर्णय किया कि मिनिमम इनकम 10,000 से बढ़ा करके 21,000 रुपया कर दी जाए। इतना ही नहीं, पहले बोनस सिर्फ 3,500 रुपया मिलता था। हमने निर्णय किया ये बोनस मिनिमम 7,000 रुपया मिलेगा, और उससे भी ज्यादा अगर उसका पाने का हक बनता है तो वो भी उसको मिलेगा। भाइयों बहनों, कभी हमारा श्रमिक एक जगह से दूसरी जगह पे नौकरी चला जाता था तो उसके जो PF वगैरह के पैसे कटते थे उसका कोई हिसाब ही नहीं रहता था। वो गरीब मजदूर बेचारा पुरानी जगह पर लेने के लिए वापस नहीं जाता था। सरकार के खजाने में करीब 27,000 करोड़ रुपया इन मेरे गरीबों के पड़े हुए थे। कोई सरकार उसकी सूंघ लेने को तैयार नहीं था। हमने आकर के सभी मजदूरों को ऐसे कानून में बांध दिया कि मजदूर जहां जाएगा उसके साथ उसके ये प्रोविडेंट फंड के पैसे भी साथ साथ चले जाएंगे, और उसको जब जरूरत पड़ेगी वो पैसे ले सकता है। आज वो 27,000 करोड़ रुपयों का मालिक बन सकेगा। ऐसी व्यवस्था हमने की है। भाइयों बहनों, हमारे यहां कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत बड़ी मात्रा में मजदूर होते हैं। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मजदूर कंस्ट्रक्शन के काम में है। इमारत बनाते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल की व्यवस्था नहीं थी। श्रमिक कानूनों में परिवर्तन करके आज हमने इन कंस्ट्रक्शन के श्रमिकों के लिए, उनके आरोग्य के लिए, उनके इंश्योरेंस के लिए, उनके बैंक अकाउंट के लिए, इनके पेंशन के लिए एक व्यापक योजना बना करके हमारे कंस्ट्रक्शन के मजदूरों को भी हमने उसका फायदा दिया है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तर प्रदेश, जिसने अनेक अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन क्या कारण है कि हमारी गरीबी बढ़ती ही गई।
गरीबों की संख्या भी बढ़ती गई। हमारी नीतियों में ऐसी क्या कमी थी कि हम गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाए। ऐसा क्या कारण था कि हमने गरीबों को सिर्फ गरीबी के बीच जीना नहीं, लेकिन हमेशा सरकारों के पास हाथ फैलाने के लिए मजबूर करके छोड़ दिया। उसके जमीर को हमने खत्म कर दिया। गरीबी के खिलाफ लड़ने का उसका हौसला हमने तबाह कर दिया। भाइयों बहनों, अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि गाजीपुर के सांसद नेहरू के जमाने में पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था जब उन्होंने संसद में कहा कि मेरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाई बहन ऐसी गरीबी में जी रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं होता है। पशु के गोबर को धोते हैं और उस गोबर में से जो दाने निकलते हैं उन दानों से पेट भर के वे अपना गुजारा करते हैं। जब ये बात संसद में कही गई थी, पूरा हिंदुस्तान हिल गया था और तब एक पटेल कमीशन बैठा था। यहां की स्थिति सुधारने के लिए कई बातों का सुझाव आज से 50 साल पहले दिया गया था, लेकिन उन सुझावों पर क्या हुआ वो तो भगवान जाने। लेकिन भाइयों बहनों, उसमें एक सुझाव था, ताड़ीघाट, गाजीपुर और मऊ इसे रेल से जोड़ा जाए। 50 साल बीत गए, वो बात कागज पर ही रही। मैं भाई मनोज सिन्हा को हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहां के मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं कि वे 50 साल पहले जो बातों को भुला दिया गया था उसको लेकर के निकल पड़े, मुझ पर दबाव डालते रहे, बार बार मिलते रहे और आज मैं संतोष से कह सकता हूं कि उस रेल लाइन के लिए बजट आवंटन करने का निर्णय हमने कर लिया और उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। गंगा के ऊपर रेल और रोड का दोनों ब्रिज बनेंगे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो विकास के लिए एक नया रास्ता भी खोलता है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं बलिया की धरती पर से मेरे देश के उन 1 करोड़ परिवारों को सर झुका करके नमन करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। करीब 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको मैंने कहा था कि अगर आप खर्च कर सकते हो तो रसोई गैस की सब्सिडी क्यों लेते हो? क्या आप 5-10 हजार रुपया का बोझ नहीं उठा सकते साल का? क्या आप सब्सिडी वॉलेंटरीली छोड़ नहीं सकते? मैंने ऐसे ही एक कार्यक्रम में बोल दिया था। मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं था, न योजना बनाई थी, न फॉलोअप करने की व्यवस्था की थी। यूं ही दिल से एक आवाज उठी और मैंने बोल दिया। आज 1 साल के भीतर भीतर मेरे देश के लोग
कितने महान हैं। अगर कोई अच्छा काम हो तो सरकार से भी 2 कदम आगे जाकर के चलने के लिए तैयार रहते हैं। इसका यह उदाहरण है। आज के युग में हम बस में जाते हो, बगल वाली सीट खाली हो और हमें लगे कि चलो बगल में कोई पैसेंजर नहीं है तो जरा ठीक से बैठूंगा, आराम से प्रवास करूंगा। लेकिन अगर कोई पैसेंजर आ गया, बगल में बैठ गया, हम तो हमारी सीट पर बैठे हैं, तो भी थोड़ा मुंह बिगड़ जाता है। मन में होता है ये कहां से आ गया, जैसे मेरी सीट ले ली हो। ऐसा जमाना है। ऐसे समय 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवार सिर्फ बातों बातों में कहने पर प्रधानमंत्री की बात को गले लगा करके सर आंखों पर चढ़ा के 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवार अपनी सब्सिडी छोड़ दे